हाँ तो मंजीत, आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू यूज ऑफ दिस एंड दैट। देखो बाबू, ऊपर पेन रखो। हाँ, बोलो यूज ऑफ दिस दैट। दैट हाँ, अब आगे पढ़िए नीचे वाला। देखो, हमारे साथ बोलना। दिस इज इज यूज्ड यूज्ड फॉर फॉर पॉइंटिंग पॉइंटिंग सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज विच इज नियर। दिस का यूज हम किसी ऐसे वस्तु के लिए करते हैं जो सिंगल हो यानी एक हो और हमारे नियर हो यानी नज़दीक हो। बात समझ में आया? जो वस्तु हमारे नज़दीक होगा या फिर और साथ ही सिंगल होगा, उसी के लिए दिस का यूज करेंगे। बात समझ में आया? चलिए अब दैट का यूज पढ़िए। दैट का पढ़िए जल्दी, बोलो। दैट दैट इज इज यूज्ड यूज्ड फॉर फॉर पॉइंटिंग पॉइंटिंग सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विच विच इज इज फार अवे। अवे। देखो, दैट का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज सिंगल हो और दूर हो, तब उसे अपनी फिंगर से पॉइंट करने के लिए, दिखलाने या बताने के लिए दैट का यूज हम करते हैं। तुम बताओ, कार दूर है या साइकिल दूर है उस लड़के से? कार तो कार दूर है, तो दूर के लिए हम लोग दिस लगाते हैं कि दैट? दैट दैट लगाते हैं। तो तुम बताओ, दैट इज ए कार बोलेंगे कि दिस इज ए कार बोलेंगे? दैट 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 इज ए कार। अब बताओ, साइकिल के लिए साइकिल नजदीक है कि दूर है? बताओ, साइकिल नजदीक है कि दूर है? नजदीक। हाँ, तो तुम बताओ, दिस इज ए बाइसिकल बोलेंगे कि दैट इज ए बाइसिकल बोलेंगे? दिस इज ए बाइक। क्यों? ये नजदीक है। हाँ, क्यों बोलेंगे बताओ? ये क्यों नजदीक है? तो नजदीक के लिए दिस लगाते हैं और दूर के लिए दैट दैट लगाते हैं। तो दैट इज ए कार और दिस इज ए बाइसिकल। हाँ, अब चलो, अब जरा इस लड़की को देखो। लड़की कह रही है, एक बोट को तरफ फिंगर की है और एक पपी के तरफ। ठीक, तो तुम बताओ मंजीत, इधर देखो। तुम बताओ कि दैट इज ए बोट कहेगा कि दिस इज ए बोट कहेगा? बोलो। दैट हाँ, क्या बोलेगा? दैट क्यों? ये दूर है। तो जब कोई चीज दूर रहता है तो दैट लगाते हैं, कहते हैं दैट मतलब भाग जाओ, बहुत दूर। और जब दिस कहते हो तो नजदीक, नजदीक देखो, नजदीक रहो, नजदीक है। ठीक है, तो देखो, तो क्या बोलेंगे? कहेंगे दैट इज ए बोट। क्या बोलेंगे? दैट इज ए बोट। क्या बोलेंगे? दैट इज ए बोट। और ये देखो, छोटा सा कुत्ता का प्यारा सा नन्हा सा बच्चा तुम्हारे जैसा है। तुम बताओ, ये जो पपी है या पप है, ये क्या नजदीक है कि दूर है? नजदीक। तो जब नजदीक है तो तुम बताओ, दिस इज ए पपी बोलेंगे कि दिस दैट इज ए पपी बोलेंगे? बोलो। दिस इज। क्यों? ये नजदीक है। बहुत अच्छा। अब चलो, तो यहाँ पर ये देखिए। अब ये बताइए मंजीत, ये बॉल है और ये बैट है। क्या है? बैट बॉल। आप हाथ से अपने फिंगर से पॉइंट करके बताइए। ये बॉल है और ये पॉइंट करिए बैट पर। तो यू आर पॉइंटिंग योर फिंगर, ठीक है ना, ऑन बैट एंड बॉल। ओके, तो आप क्या बोलेंगे? बॉल के लिए क्या बोलेंगे? बोलिए। दैट इज ए बॉल बोलेंगे कि दिस इज ए बॉल बोलेंगे? दैट इज ए बॉल। क्यों मंजीत, दैट क्यों बोलेंगे? दूर है। दूर है, बहुत अच्छा। अब बताइए, बैट तो उसके नजदीक है, तो दिस इज ए बैट बोलेंगे कि दैट इज ए बैट बोलेंगे? दिस इज ए बैट। क्यों? क्योंकि
तो क्या आप जाने जब कोई चीज़ नज़दीक हो और एक हो तो हम लोग दिस का यूज करेंगे, और जब कोई चीज़ दूर हो और सिंगल हो तो उसको अपने फिंगर से पॉइंट करने के लिए, उसको दिखलाने या बताने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज ए बॉल, क्या पढ़ेंगे। That is a ball. और जो बैट लिया है उसको क्या पढ़ेंगे, उसको दिस इज ए बैट, क्या पढ़ेंगे। a bat. अब आइए नीचे वाले फिगर पर, नीचे वाले फिगर पर इसके ये देखिए, ये क्या है, Robot. रोबोट। और ये क्या है, लड़की. लड़की है। और ये क्या है, हाथ में उसकी लड़की के, लड़की के हाथ में क्या है, अति उसका चलाने वाला थी. हाँ, इसको बोलते हैं रिमोट, क्या बोलते हैं। तो ये है रिमोट, लड़की अपने हाथ में रिमोट को ली है और उसके सामने है खड़ा रोबोट। तो रोबोट लड़की से दूर है कि नज़दीक है, नजदीक. तुम बताओ। जो रोबोट है लड़की के नज़दीक है कि लड़की से दूर है, दूर. दूर है। और जो रिमोट ली है जिससे रोबोट चलता है, तो तुम बताओ क्या रोबोट को चलाने वाला जो रिमोट दूर है कि हाथ में है उसके, बहुत नजदीक है. तो इधर देखो। तो क्या हम दिस इज ए रिमोट बोलेंगे कि दैट इज ए रिमोट बोलेंगे, That is क्या बोलेंगे, that. क्यों। जो ये दूर है. तो जब कोई रिमोट दूर है नहीं नजदीक. तो दिच नहीं. क्या लगाएंगे, दिच. क्यों। जो ये नजदीक है. दिस इज ए लो अति क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे, बोलो। तो दिस इज ए रिमोट. लिमोट, नहीं रिमोट, रिमोट क्या बोलेंगे। रिमोट. अब बताओ, ये जो रोबोट है, ये रोबोट उस लड़की से दूर है कि नज़दीक है, दूर है. तो बताइए। जब दूर है तो दिस लगा के बोलेंगे कि दैट लगा के, That. तो बताइए क्या बोलेंगे, दैट इज ए रोबोट बोलेंगे कि दिस लगा के बोलेंगे, That is yellow. क्या बोलेंगे। That is yellow. तो मंजीत, आज हम लोगों ने किसका यूज पढ़ा, दिस और दैट का, बोलिए। This and that. किसका यूज पढ़ा, That is that और this का. तो बताइए। दिस का मतलब बताइए, दिस मतलब क्या होता है, कब लगाते हैं। This जखन नजदीक रहता है. हाँ? नजदीक रहता है. जब कोई चीज नजदीक रहता है तब हम क्या लगाते हैं, This. और जब कोई चीज दूर रहता है तो क्या लगाते हैं। That. तो अब जरा बताइए, इधर देखिए, ये पेन दीजिए। अगर मैं कहूँ ये पेन फेंक दिया मैं वहाँ पे, तो ये बताइए, वो देखिए पेन हमारे से और आपसे, ये बताइए पेन दूर है कि नज़दीक है, दूर. दूर है। तो ये बताइए हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए पेन बोलेंगे कि दिस इज ए पेन बोलेंगे, That is a pen. क्यों। कि ये दूर है. दूर है, पेन हम लोगों से दूर है, तो हम अपने फिंगर से पेन की तरफ पॉइंट करेंगे। तो अब क्या बोलेंगे, दैट इज ए पेन। That is a pen. अब देखिए, अब उसी पेन को उठाइए और अपने पास रखिए। अब कहाँ आ गया, अपने बुक पर। तो ये बताइए कि दिस इज ए पेन बोलेंगे कि दैट इज ए पेन बोलेंगे, This is a pen. क्यों। क्योंकि ये नजदीक. जब कोई चीज नजदीक रहती है और एक रहती है तो क्या बोलते हैं लगा के, This. दिस लगा के बोलते हैं। और जब कोई चीज दूर रहती है और एक होती है तो उसको फिंगर से पॉइंट करके क्या लगा के बोलते हैं, नजदीक. दूर रहता है तो। That. तो हम लोग बहुत अच्छा से आज सीखे कि मंजीत, बहुत अच्छा से सीखे ना। तो अब हम लोग कल भी इसको पढ़ेंगे, कल भी इसको पढ़ेंगे बाबू, ठीक है।
चलिए बहुत अच्छा मंजीत।